कोकण में मंडनगढ़ के पास आंबड़वे करके एक गांव है जो बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल गांव है। मतलब कि उनके पेरेंट्स जो उनके फादर है वो इस गांव से बिलोंग करता है। बाबा साहेब का जन्म वैसे तो एमपी में मऊ में हुआ था, पर ये उनका मूल गांव है। कहते हैं वो यहाँ पे एक दो बार आए थे। हमने यहाँ पे पास में एक आजोबा थे, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे एक बार शादी अटेंड करने आए थे किसी की। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा स्मारक बनाया गया है बाबा साहेब के नाम पे। यहाँ पे जो पास के घर है वो सब बाबा साहेब के जैसे दूर के रिश्तेदार बोल सकते हैं ना, उन लोगों का है। वैसे तो मेरी रिक्वेस्ट है वहाँ के लोगों से, अगर वो देख रहे हो, कि प्लीज वहाँ पे ना पास में कहीं कोई शॉप खोल दो जहाँ पे पानी, दही, ताक, लस्सी किंवा कोई जूस, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। क्योंकि मंडनगढ़ जो है वो कोकण एरिया में आता है और वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये गांव बहुत अंदर है और वहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर हो सके तो ये जो पास के लोग हैं, इन लोगों ने एक छोटी सी शॉप अगर खोल दी है तो जो वहाँ घूमने आते हैं उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो कोकण में रहता है ना उनको रियलाइज नहीं होता है कि कितना गर्म होता है यहाँ पे। तो प्लीज यहाँ पे छोटी सी शॉप खोल दीजिए जहाँ पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, दही, ताक, लस्सी, ऐसा कुछ लिक्विड फॉर्म मिले जिससे थोड़ा सा हमें बेहतर लगे, अच्छा लगे। बिकॉज ये बहुत अंदर है, बहुत ही अंदर है ये जगह। और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे ना एक रजिस्टर रखा हुआ है, वहाँ पे सब अपने हिसाब से जो उनको यहाँ पे आके फील हुआ वो लिखते हैं, बाबा साहब के बारे में लिखते हैं, वो कहाँ से आए हैं इसके बारे में लिखते हैं। तो मैंने देखा है कि रोज यहाँ पे कोई ना कोई आता है। जब हम गए थे तब वहाँ पे तो कोई तमिलनाडु से आया हुआ था। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर्यटक आते नहीं है। ये एक छोटी, कहते हैं कि ये जो मैं आपको दिख रहा है ना, सिर्फ ये इतना सा ही उनका घर था, 2-3 रूम का। पर ये जो आगे एक्सटेंड हुआ है ये बाद में हुआ है, जब गवर्नमेंट ने जगह दी शायद इनको। क्योंकि यहाँ पे पहले पूरा आंगन था और ये सिर्फ ये इतना दिख रहा है ना, उसी में पहले उनका घर था। देखिए ये जो अंदर दिख रहा है ना, यहाँ पे एक रूम दिख रहा है आपको पीछे, जहाँ पे बाबा साहब की स्टैचू है, वहाँ पे उनका घर था। ऐसा हमें वहाँ पे एक आजोबा थे, उन्होंने बताया कि घर पहले बहुत छोटा था, सिर्फ 2-3 कमरे का। पर अभी ये जगह शायद सरकार ने दी है और इसलिए ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। यहाँ पे उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि बाबा साहब के पिताजी कौन थे, वो क्या करते थे। यहाँ पे देखिए आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे सब उनके बारे में जीवन कथा लिखी हुई है, ये उनकी अस्थियाँ रखी हुई है बाबा साहब की। यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया हुआ है, बस बाबा साहब की, गौतम बुद्ध की और एक छोटा सा वुडन स्ट्रक्चर रखा हुआ है दीक्षा भूमि का। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इतना अंदर गांव कैसे है ना। कितना अंदर है ये गांव पता है आपको? बहुत अंदर है। मतलब अभी भी अगर आप रास्ते से जाओ तो पूरी शांतता होती है, कोई नहीं होता है। गांव मतलब प्रॉपर गांव, सिर्फ 2-3 म्हणजे 5-6 घर बस मैक्स, उससे ज्यादा घर नहीं है। कैसे ना लोग कितना माइग्रेट हुए ना। मतलब इतना अंदर बाबा साहब का घर था,
फिर यहाँ से निकल के उनके फादर ने आर्मी ज्वाइन की, और फिर वहाँ से इतना बड़े बाबा साहब हुए। इसलिए शायद गवर्नमेंट स्कूल हमें हर जगह चाहिए। सोचिए ना, ये देखो कितना डोंगर है, ये पता है ये ऐसा डोंगर हर जगह है। और सिर्फ ये रास्ता भी इसलिए बना है ऑब्वियसली क्योंकि बाबा साहब का स्मारक है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अभी तो वो रिटायर्ड हो गया है, गवई जी, वो आके गया है सीएम के साथ। तो ये रास्ता बना हुआ है, ये आजू बाजू के घर है जिनका सरनेम अभी भी सकपाल है, सतपाल है। ये पूरा पुराना वाला जो बॉर्डर्स है ना, ये पुरानी वाली होगी। ये अभी जस्ट वो आके गया है, इसलिए इनको पूरा पेंट किया गया है। कितना सुंदर है ये गांव। पर यहाँ कुछ भी नहीं है, पता है। हम दोपहर के वक्त गए थे, वहां कोई भटक नहीं रहा था, कुछ नहीं था। यहाँ पे लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक। तो मेरी तो ये गांव वाले अगर देख रहे होंगे तो एक छोटी सी प्लीज शॉप वहां पे ओपन करो, जहाँ चाय मत दीजिए, बहुत गर्मी होती है, चाय मत दीजिए। पर तू ताक, दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक असं काही, ऐसा कुछ तो भी रखिए। तो मेरा कहना था कि हम लोग जो कहते हैं ना कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल क्यों होनी चाहिए, आई गेस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप कहाँ पैदा होते ही एक एक्सीडेंट ही होता है। जस्ट बिकॉज आप ऐसे गांव में पैदा हुए हैं जिसके आसपास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हमें हक नहीं होना चाहिए पढ़ाई करने का। तो गवर्नमेंट स्कूल इसलिए ज़रूरी है। अब ये जो एरिया है ना, इस एरिया में कौन सा प्राइवेट गाड़ी वाला आएगा बस लेके, बताओ। कोई नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक या दो ही सवारी मिलेगी उसे जो उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी। पर गवर्नमेंट की बस यहाँ पे आती है, पता है आपको, एसटी महामंडल आती है यहाँ पे, अंदर तक जाती है। ये इस गांव के अंदर भी, आगे जो गांव है वहां तक जाती है। अब सोचो रोज उनकी कितनी कमाई होती होगी, शायद एक या दो ही लोग जाते होंगे। पर स्टिल गवर्नमेंट बसेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमें इसीलिए ही चाहिए, ताकि जो अंदर रहता है, जो बिल्कुल गांव, बिल्कुल ही खेड़े पाड़े में रहता है, जस्ट बिकॉज एक्सीडेंटली वो वहां पे पैदा हुए, इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनको बेसिक सुविधाएं ना मिले। सोचो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट बस नहीं आती तो कितना प्रॉब्लम आती।